सबके हमारी पार्टी के उम्मीदवार मास्टर गौरीशंकर जी, मुल्क राज जी, एक्स सरपंच, गुलाम हैदर रिटायर्ड लेक्चरर साहब, मोहम्मद रफीक साहब सरपंच, मोहम्मद हफीज साहब, नीरचंद जी, राम जी, प्यारे लाल जी और इस लोही बल्हार के मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, बहुत दूर तक मेरी बहनें उस पत्थर और झाड़ियों में नजर आ रही है। सबको मेरा सलाम, नमस्ते और सबको मेरा प्यार। इन दूर दराज पहाड़ियों में आजकल फसल कटाई का भी और दूसरी खेती का भी, लेकिन फिर भी आप इतनी तादाद में आए हैं और खास करके हमारी बहनें, बहू बेटियां, उनका मैं बहुत ही मशहूर हूं। मैं पहले भी कई दफा हेलीकॉप्टर से देख चुका हूं। बहुत पसमानदगी है, बहुत गुर्बत, जमीन थोड़ी थोड़ी सी है और वो जमीन भी ऊपर वाले की रहमो करम पे है। जब बारिश होनी चाहिए तब सूखा पड़ता है, जब सूखा होना चाहिए तब बारिश पड़ती है। उस तरह से ये मक्की के खेत, जिनमें आज से 50-60 साल पहले पूरे घर का अनाज निकलता था, आज 15 दिन का या 1 महीने का अनाज नहीं निकलता। यही वजह है कि मेरे जमाने में जब मैं चीफ मिनिस्टर था, आज से 20 साल पहले, हम एक आदमी को 35 किलो अनाज देते थे। आज की सरकार सिर्फ 5 किलो देती है। उस 5 किलो से गुजारा नहीं होता। भूख भी है, प्यास भी है, बेकारी भी है। एक चीज होती तो उसका मुकाबला करते। बेकारी अगर होती तो पूरे साल के लिए घर में अनाज होता, घर में रोटी होती, घर में आटा चावल होता, तो आदमी कहता कि चलो नौकरी नहीं मिली लेकिन फाका कशी तो नहीं है, भूखमरी तो नहीं। लेकिन आज खाना भी तो नहीं है, रोटी भी तो नहीं है। मक्की 15 दिन से 1 महीना 1.5 महीना के चावल तो इन इलाकों में होता नहीं है, गेहूं पकता नहीं है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। होगा तो जमीन उतनी कहां है। आलू पता नहीं वो होते हैं कि नहीं। आलू होते हैं लेकिन जमीन में आलू लगाएं कि मक्की लगाएं या राजमा लगाएं, ये भी तो मुसीबत है। और इतनी, एक जमाना था जब हम स्कूल कॉलेज पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, उस वक्त घर में 5-6 अगर बच्चे होते थे तो एक बेटा पढ़ाई लिखाई करता था तो उसकी नौकरी का सवाल था। लेकिन आज गांव में स्कूल है, हाई स्कूल है, हर तहसील में, बड़ी छोटी तहसील में कहीं कहीं डिग्री कॉलेज है। और आज घर के अगर 6 बच्चे हैं तो 6 के 6 BA MA पास, लड़कियां भी और लड़के भी। तो आज बेकारी पिछले 50 साल के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा बढ़ी। और उनके वालिदैन, उनकी माएं, उन लड़के लड़कियों की जो तालीम हासिल करते हैं, अगर घर में तालीम हासिल करने का जरिया नहीं है, शहर में बिठाते हैं, किराया देते हैं,
और वहां कॉलेज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हैं, लेकिन उनके माँ बाप इन देहातों में पूरी रोटी नहीं खाते, अपने पेट पर पत्थर बांध के, कम खा के, ज्यादा मेहनत करके, खून पसीना बहा के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाते हैं कि ये बच्चे पढ़ के नौकरी करें, नौकरी करने के बाद घर भी चलाएं और बूढ़े माँ बाप का सहारा भी बने। लेकिन आज ये लड़के या लड़कियां माँ बाप का सहारा नहीं बन रहे, बल्कि बूढ़े माँ बाप झुके हुए उनके कंधों का बोझ बन रहे हैं। इस हालत में आज हम इस रियासत में जिंदगी गुजार के हैं, और खास तौर से हमारे देहाती इलाकों में जहां कोई जरिया नहीं, बड़े बड़े शहरों में तिजारत भी होती, फैक्ट्रियां भी होती हैं, छोटे गरीब लोगों को रोजगार मिल जाता है, फैक्ट्री में काम मिल जाता है, दुकानदारी में नौकर का काम मिल जाता है, पढ़ा लिखा है तो भी प्राइवेट काम मिलेगा। यहाँ कोई यहाँ बिजनेस क्या है, दुकान होगा, उसमें 10 डबियां सिगरेट की होंगी, 2 किलो दाल होगी और 2-4 और कुछ कपड़ा होगा। ये दुकानदार की हालत है। वो किसको नौकर रखेगा, वो किसको पैसा देगा?